हेलो बच्चों, उम्मीद है आप नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये इस बात पर है कि जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, नीट ड्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर 2024। जो बच्चे ऑलरेडी नीट का कम से कम एक अटेम्प्ट दे चुके हैं और इस बार ड्रॉप ले रहे हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनके लिए मैं 7 टिप्स आपको देने वाला हूं। और ये सॉलिड टिप्स है, अगर इनको फॉलो करेंगे तो नीट में सिलेक्शन आप पक्का कर लेंगे। मैं हूं अरविंद सर, मैं अरविंद एकेडमी नीट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपको अगर फिजिक्स आसान भाषा में सीखनी है और आप चाहते हैं वीडियो लेक्चर्स देखकर आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 20 साल से ज्यादा फिजिक्स से पढ़ा रहा हूं और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन करा चुका हूं। यही नहीं, अपना एक अरविंद एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, अरविंद एकेडमी के नाम से, जहां मैं क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाता हूं और उस चैनल पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि बच्चों ने मेरी भाषा, इजीनेस को पसंद किया है। तो आप भी ये जो चैनल है अरविंद एकेडमी नीट, ये इसीलिए मैंने ओपन किया है कि मैं नीट के बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड मदद पहुंचा सकूं। चलिए झट से आ जाते हैं अपने पॉइंट पर कि नीट ड्रॉपर स्ट्रेटजी जो है 2024 की, वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि एनालाइज योर प्रीवियस अटेम्प्ट। आप कम से कम एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, इसलिए वहां पर आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको इवेल्युएट कीजिए और जो मिस्टेक्स की एरिया आपको मिल रहा है उसको स्ट्रेंथन कीजिए। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे अपने प्रीवियस अटेम्प्ट को, सीधे चले जाएंगे कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और सिलेक्शन ले लूंगी, तो इस तरीके से बुल फाइट नहीं होती है। आप नीट में सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि नीट एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कंपटीशन कट थ्रोट कंपटीशन है। 21 लाख बच्चा इस बार बैठा है, जिसमें से सारी सीट्स मिला के प्राइवेट और गवर्नमेंट 1 लाख बच्चा ही पा पाएगा बीबीएस, और अधिकतर बच्चे यही चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट सीट मिले। तो एनालाइज योर अटेम्प्ट, उसके बाद स्ट्रेंथ वीकनेसेस और वीकनेसेस को स्ट्रेंथन करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे बहुत गलती करते हैं कि आप बैलेंस अप्रोच बिटवीन सब्जेक्ट्स नहीं रखते। आपको बायो पसंद आती है, कंफर्ट मिलता है, आप बायो ही दिन रात पढ़ते रहते हैं। आप बायो में कितनी भी जान लगा देंगे, 360 में 360 से ऊपर नहीं ला पाएंगे, समझिए इस बात को। हाँ, 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चंस आएंगे, पढ़ना चाहिए बायो ज्यादा, लेकिन बायो पर ही फोकस करेंगे तो 360 से ज्यादा तो नहीं ला सकते। इस बार भी कई बच्चों के 360 में 360 बायो में आए हैं, लेकिन उनको एम्स दिल्ली नहीं मिल पाया, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया कई बच्चों को। तो ये गलती अगर आप करेंगे कि बैलेंस अप्रोच आप नहीं रखते हैं, केवल जुटे रहेंगे बायो में, फिजिक्स भूल जाएंगे, केमिस्ट्री भूल जाएंगे, तो सिलेक्शन भी भूल जाएंगे आप। ऐसा नहीं करिएगा, आप बैलेंस अप्रोच लगाइए, बायो ज्यादा पढ़िए, ज्यादा समय दीजिए, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स और अपनी जो केमिस्ट्री है उसके लिए एक प्लान बना के रखिए। उसके बाद आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, कि भाई दिन, ये स्टडी प्लान में टाइम टेबल भी आता है। आपको ये पूरा, मान लीजिए 10 महीना आपके हाथ में है, तो ये 10 महीनों को आप किस नजरिए से देखते हैं, कब तक कोर्स खत्म हो जाए। कई बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा कोर्स कब तक खत्म होना चाहिए, तो मैं उनको यही एडवाइस कहता हूं कि नीट में आपको कई रिवीजन्स करने पड़ते हैं, इसलिए कोर्स, आप जो सिलेबस है पूरा, वो आप दिसंबर तक फिनिश कर लें। आप भी यही कोशिश करें, दिसंबर तक ऐसा स्टडी प्लान बनाएं जिसमें बायो का भी एक ड्यूरेशन हो अच्छा पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री का भी हो, फिजिक्स का भी हो, जैसे बैलेंस अप्रोच हो और आप शानदार सिलेक्शन ले सकें। उसके बाद बेटा, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना बहुत जरूरी। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं एक बार अटेम्प्ट नीट का दे चुकी हुई तो मुझे तो सब आता है। यही गलत फहमी होती है। अगर आपको सब आता होता, आप अच्छा कर ही लेते, तो सिलेक्ट भी हो जाते। अगर सिलेक्शन में चूक हुई है तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कंपटीशन में थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हम लोग। तो हमें करना क्या चाहिए कि अपने फंडामेंटल्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करना चाहिए, उनको ध्यान पूर्वक दोबारा तैयारी करें। ये मत सोचे कि मुझे आता ही है मैं कर लूंगी, ऐसा करने में आपको दिक्कत आएगी। साथ में जो आप कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स तैयार कर रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करें। अगर आप शॉर्ट नोट तैयार नहीं करेंगे बेटा, तो नीट एग्जामिनेशन जिस दिन देने जाएंगे उस समय आपके भेजे में 97 चैप्टर्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। आप 97 चैप्टर्स का रिवीजन नहीं कर सकते। रिवीजन
आप तभी कर पाएंगे एक दिन में जब आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। यहां ध्यान रखिएगा, कोई टीचर, कोई मैडम, मैं खुद आपको जो शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूंगा वो एक केवल आपके लिए एक तरीका है, एक मेथोडोलॉजी है कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कतई आप ये मत सोचिएगा कि मैं भैया इसी से पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, इतना ही सब आसान हो तो सभी लोग सेलेक्ट हो जाएं, गवर्नमेंट सीट मिल जाए। आप ऐसी गलती कतई मत करिएगा। शॉर्ट आप उनका जो मैडम आपको दे रही हैं उनके शॉर्ट नोट से आप तरीका देख लीजिए कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। बनाइए अपनी हैंड राइटिंग में, क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो एक बार तो आप जब लिख रहे होते हैं उसी समय दिमाग में रिवाइज हो जाता है, दिमाग में घुस जाता है। फिर जब जब आप पढ़ेंगे अपनी हैंड राइटिंग को, क्योंकि अपने लहजे में लिखेंगे ना, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, मैं तो जब अपने नोट्स बनाता था तो अपने नोट्स में हिंदी इंग्लिश डायग्राम, कुछ अंट शंट वाली भाषा, लखनवी वाली, मैं क्या बोलूं लफड़ा है, जैसे यहां लफड़ा है ध्यान देना, ऐसे में लिख देता था। किसी दूसरे को थोड़ी शॉर्ट नोट्स दिखाने, शॉर्ट नोट्स तो खुद पढ़ने हैं। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, तभी 97 चैप्टर्स को आप डील कर पाएंगे, अदरवाइज रिवीजन नहीं कर पाएंगे और ऑन द फिंगर टिप्स आपके फॉर्मूले, की पॉइंट्स आपसे रह जाएंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, मल्टीपल रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। जितना रिवीजन नीट के लिए आप करेंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस आप ज्यादा कर लेंगे। अब आप पूछेंगे सर कम से कम कितना रिवीजन करें, कितनी बार रिवाइज करें? तो मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 10 बार। 10 बार आप बायो पढ़ें, 10 बार केमिस्ट्री पढ़ें, 10 बार फिजिक्स का रिवीजन करें, कम से कम ये करें, क्योंकि आप एम्स दिल्ली के लिए फोकस करके चलें, कुछ ना सुने, बस वो सलमान खान स्टाइल ना, एक बार जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी, अपने आप से कर दीजिए कमिटमेंट, ऐसी की तैसी छोड़ेंगे नहीं, बस जम जाइए मैदान में, कोई कुछ कह रहा मतलब नहीं, लगे रहिए आप। 10 बार कम से कम रिवीजन करिएगा जरूर, उससे ज्यादा कर लें तो बल्ले बल्ले, लेकिन उससे कम नहीं, है ना। और लास्ट पॉइंट है कि आप सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट देना ना भूलें, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको ना आपकी सिचुएशन बता देता है। जब आप देते हैं मॉक टेस्ट तो आपको पता चल जाता है कि कहां कहां चूक हो रही है, जहां जहां आप चूक रहे हैं उसको आप सही कर लेंगे, रिपेयरिंग कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे, जिससे आप अपने सिलेक्शन को चांसेस को बढ़ा लेंगे। पीवाईक्यूज भी करना मत भूलिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये जरूर कीजिएगा और मॉक टेस्ट बराबर दीजिएगा। इन 7 पॉइंट का अगर आप ध्यान रखते हैं जो मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। पहला था एनालाइज कर लीजिए अपने प्रीवियस अटेम्प्ट को, बैलेंस अप्रोच बिटवीन द सब्जेक्ट्स, स्टडी प्लान होना चाहिए, टाइम टेबल की कब तक दिसंबर तक कोर्स फिनिश करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, फंडामेंटल्स को रिवाइज करें, शॉर्ट नोट बनाएं जिससे कि 97 चैप्टर्स आप डील कर सकें, मल्टीपल रिवीजन कम से कम 10 बार आप करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें और साथ में मॉक टेस्ट जरूर दें। अगर आप ये करते हैं मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते, बस आप कंसिस्टेंट रहिए, इन 7 पॉइंट को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ने के लिए, जहां पर आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि कितने कम समय में आपको फिजिक्स कितनी ज्यादा स्ट्रांग तरीके से आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप ये फॉलो करेंगे और ये वीडियो लेक्चर्स जो फिजिक्स पे मैं आपके लिए पूरे कोर्स का बनाने वाला हूं, जो दिसंबर तक मेरा कोर्स फिनिश कर दूंगा, 15 दिसंबर तक, आप इसका इस्तेमाल करके टॉपर बच्चे बन जाएंगे। मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो बच्चे कंसिस्टेंट लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको ईश्वर जरूर सफल बनाए। आप अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें और बहुत अच्छे डॉक्टर बनके हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। विश यू ऑल द बेस्ट।